नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अपडेट में, जहां हम इतिहास की गहराइयों से ज्ञान उठाते हैं और आज के इंसान के दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम फिर जुड़े हैं एक ऐसे पथ प्रदर्शक के साथ, जिनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी बदल देने वाली नीतियां हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य, यानी हमारे गुरुजी। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के ज्ञानदाता गुरुजी चाणक्य। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनन्या, आज के युग में भी अगर कोई जीवन की नीतियों को सुनना चाहता है तो यह अपने आप में एक शुभ संकेत है। अध्याय 2 की नीतियां उस जहर की तरह हैं जो पीने पर कड़वा लगता है, लेकिन यह जहर मारता नहीं, बचाता है। इनमें ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें अगर जीवन में नहीं समझा तो इंसान या तो एक्सप्लॉयटेशन झेलेगा या खुद को खो बैठेगा। गुरुजी, आपने लिखा, न दुष्ट मित्रमाश्रयेत, न अत्यंतम सुहृद विश्वसेत, मतलब ना तो बुरे इंसान को मित्र बनाओ और ना ही अच्छे मित्र पर भी अंधा भरोसा करो। आज के जमाने में दोस्त बनाना आसान है, लेकिन सच्चे दोस्त पहचानना मुश्किल। सोशल मीडिया पर 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन दुख में कौन आता है? दुनिया 2 प्रकार के लोगों से भरी पड़ी है। एक जो सामने हंसते हैं और पीछे खंजर लिए घूमते हैं, दूसरे जो सामने चुप होते हैं लेकिन आपके पीछे दुआ करते हैं। आज अगर किसी को सच्चा दोस्त समझ रहे हो तो याद रखो, दोस्ती की पहचान सुख में नहीं, संकट में होती है। जो लोग बार बार तुम्हारे राज सबको बताते हैं, जो मजाक बना देते हैं तुम्हारे जख्मों का, जो तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वो मित्र नहीं, मौका परस्त है। सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारी कमजोरी पर तुम्हें जज नहीं करता, बल्कि तुम्हारी रीढ़ बन जाता है। गुरुजी, अगर इतना समझ में आ जाए कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ जरूरत के लिए आया है, तो कई हार्ट ब्रेक्स टल जाए। लोग कहते हैं सच्चा दोस्त वो जो गलती पर भी साथ दे। क्या ये सही है? नहीं, जो गलती पर भी साथ दे वो या तो अंधा है या चापलूस। सच्चा मित्र तुम्हें रोकता है, टोकता है और बदलने में मदद करता है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें हमेशा सही ही बताते हैं तो या तो तुम परफेक्ट हो या वो नकली है। हर कोई जो तुम्हारे साथ है तुम्हारा नहीं है, और हर कोई जो तुम्हारे खिलाफ है तुम्हारा दुश्मन नहीं है। फर्क पहचानना जरूरी है। गुरुजी, आज के समाज में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। आप कहते हैं जो बार बार अपमान सह लेता है उसका सम्मान लोग खुद छीन लेते हैं। तो क्या बार बार फॉरगिव करना भी बेवकूफी है? फॉरगिवनेस शक्तिशाली है, लेकिन बार बार गलती करने वालों के लिए नहीं। जो इंसान गलती करके फिर से वही गलती करता है, वो तुम्हारी दरियादिली नहीं, तुम्हारी कमजोरी को टेस्ट कर रहा है। हर इंसल्ट, हर बिट्रियल एक सिग्नल है। या तो सीमा बनाओ या फिर तैयार रहो टूटने के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़े दिल के नाम पर कुर्बान मत करो। दुनिया तुम्हें उतना ही मारेगी जितना तुम सह लोगे। गुरुजी, एक सवाल जो कई लोग सोचते हैं, अगर रिश्तेदार या बचपन का दोस्त रिपीटेडली हमारा अपमान करे लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, तो क्या करें? रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। जिस दिन एक रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए, समझ लो तुमने अपने मन को गिरवी रख दिया। जो व्यक्ति तुम्हारी बातों को हल्के में लेता है, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझता है और बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराता है, वह रिश्ता नहीं, एक जाल है। माफ करना इंसानियत है, लेकिन खुद को खो देना मूर्खता है। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती है वहां तुम्हारा होना भी बेकार है। साइलेंस कभी कभी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमेशा नहीं। गुरुजी, आपने इस अध्याय में बार बार समय की इम्पोर्टेंस बताई। जो व्यक्ति समय पे काम नहीं करता उसका भविष्य उसे सजा देता है, लेकिन आज लोग सिर्फ चिल करना चाहते हैं। क्या गलत है थोड़ी आराम करने में? आराम गलत नहीं है, लेकिन जब आराम आलस्य में बदल जाए तो समझ लो बर्बादी दस्तक दे चुकी है। हर दिन जो बीतता है वो सिर्फ कैलेंडर का पेज नहीं होता, वो तुम्हारी उम्र का हिस्सा है जो वापस नहीं आएगा। आज का टाला हुआ कदम कल की हार बन सकता है। हर दिन एक मौका है, या तो कुछ बड़ा करने का या फिर सारी उम्र पछताने का। तो गुरुजी, अगर कोई यूथ अभी लाइफ में लॉस्ट है, जॉब नहीं, डायरेक्शन नहीं, कहां से शुरू करे? छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर सुबह जल्दी उठो,
एक नई स्किल सीखो, खुद से ईमानदारी से बात करो और हर दिन एक छोटा लेकिन पक्का लक्ष्य तय करो। याद रखो, अगर तुम खुद को नजरअंदाज कर रहे हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। समय तुम्हें माफ नहीं करेगा, चाहे तुम कितना भी बिजी, सैड या लेजी हो। सफलता भावना से नहीं, समय की रिस्पेक्ट से मिलती है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी काम को अनावश्यक रूप से टालने या विलंबित करने तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं, तुम्हारी कब्र है। उसी में धीरे धीरे तुम खुद को जिंदा दफना रहे हो। गुरुजी, आपने एक नीति में लिखा, मूर्ख है विवादन न कुर्यात, मतलब मूर्ख से कभी बहस मत करो। पर आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग किसी भी मुद्दे पर लड़ पड़ते हैं। क्या बहस करना गलत है? हर बहस गलत नहीं होती, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर उसका उद्देश्य केवल आपको नीचे गिराना है तो आप तलवार से नहीं, कीचड़ से लड़ रहे हैं। मूर्ख है विवादन न कुर्यात का मतलब है, अगर सामने वाला समझने की क्षमता नहीं रखता, अगर वो तर्क को ईगो समझता है, तो साइलेंस ही सबसे प्रभावशाली वेपन है। तुम जितना एक्सप्लेन करोगे वो उतना मजाक बनाएगा। कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं, रणनीति होती है। लेकिन गुरुजी, आज के यंग लोग मानते हैं कि साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है, तो क्या बोलना जरूरी है? बोलो, लेकिन तब जब जरूरत हो। तुम्हारे शब्द गोली नहीं, सर्जन की चाकू जैसे होने चाहिए, जो सोच समझकर सही जगह असर कर। जो हर वक्त बोलता रहता है, उसकी बातों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो कम बोलता है और सही वक्त पर बोलता है, उसकी हर बात तीर की तरह लगती है। ऐसा इंसान भीड़ में नहीं, सिंहासन या ऊंचे पद पर होता है। चुप रहना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन गुस्से में आकर तुम अपनी कमान दूसरों को सौंप देते हो। गुरुजी, आपने एक और श्लोक कहा, गोपनीयम रक्षित बुद्ध्या, मतलब कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए। पर आजकल हर इमोशन लोगों की इंस्टा स्टोरी बन चुकी है। क्या ये सेल्फ एक्सप्रेशन है या मूर्खता? जब तक तुम खुद नहीं जानते कि कौन फ्रेंड है और कौन जासूस, तब तक अपनी जिंदगी की डिटेल्स शेयर करना आत्महत्या जैसा है। हर सुनने वाला अपना नहीं होता। कई लोग तुम्हारी वीकनेस को वेपन बनाते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा कवच बन जाती है और तुम्हारा ओवर शेयरिंग तुम्हारी सबसे बड़ी हार हो। खुद को दुनिया के सामने नंगा मत करो। जो जानने योग्य है वही बताओ, बाकी अपने तक रखो। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता और हर हाँ कहने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। गुरुजी, एक गहरा श्लोक आपने कहा, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्म त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः, मतलब डर, लालच या कामना से कभी धर्म न छोड़ो, भले ही जान चली जाए। क्या ऐसा जीना आज के प्रैक्टिकल समय में पॉसिबल है? असली धर्म क्या है, यह जानना जरूरी है। यह मंदिर जाने, व्रत रखने या पूजा करने से नहीं, बल्कि सही और गलत में फर्क समझने से आता है। अगर कोई डर के कारण झूठ बोलता है, लालच में किसी का हक छीन लेता है या किसी पद के लिए अपने प्रिंसिपल्स तोड़ देता है, तो वो केवल बाहर से सक्सेस पा सकता है, अंदर से वो मर चुका होता है। धर्म वो फाउंडेशन है जिस पर आत्मसम्मान खड़ा होता है, और आत्मसम्मान के बिना इंसान गुलाम होता है। ये दुनिया कभी तुम्हें रिलीजन के नाम पर नहीं, पर तुम्हारे कैरेक्टर के नाम पर याद रखती है। तो अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी सच बोलना जरूरी है? हाँ, क्योंकि आखिर में जब तुम रात को अकेले अपने तकिए पर सिर रखो, तुम्हें सिर्फ एक इंसान से नजर मिलानी है, खुद से। जो व्यक्ति सच बोलने के लिए सब कुछ खोने को तैयार है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, भले उसके पास एक पैसा भी न हो। अगर तुम्हारे पास दोस्ती में विवेक नहीं, रिश्तों में सम्मान नहीं, समय की समझ नहीं और धर्म की रक्षा करने का साहस नहीं, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी लग्जरी हो, पैसा हो, तुम दरअसल गरीब ही रहोगे। जीवन में सच्ची शक्ति भीतर से आती है और चाणक्य नीति उसी भीतर को जगाने का शास्त्र है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट सिर्फ सीखने का नहीं, समझने और जागने का था। हम में से कई लोग रोज जीते हैं लेकिन जागते नहीं हैं। लेकिन आज गुरुजी ने वो बात कही जो सीधी दिल में उतरती है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं, तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें।
अगली बार उन्हीं सवालों के जवाब खुद गुरुजी से सुनने को मिल सकते हैं। और याद रखें, ज्ञान वो दिया है जो एक बार जल जाए तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, वो कभी जीत नहीं सकता। मिलते हैं अगले अध्याय में नए सवाल, नई बातें और गुरुजी की नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज्ञान अपडेट के साथ जुड़े रहिए।